हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय आरपी सिन्हा के बुक में जो प्रपोजल और एडवाइस से रिलेटेड जो चैप्टर है, आज हम उसको पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमें सलाह देनी है, तो हम हिंदी में बहुत सारे तरीके से बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आप कुछ दवा खाइए या खाएं, आपको कुछ दवा लेनी चाहिए, है ना, इस तरह से बोलते हैं। इसकी चिंता ना कीजिए, मोहन को डॉक्टर बनना चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अच्छा रहेगा, अब देर क्यों, इसकी चिंता क्यों, आज ही प्रस्थान क्यों नहीं करते, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, मुझे बताए कि कहां जाऊं, मुझे बताए कि कौन सी दवा खाऊं, यह खेलने का समय है, अब कोशिश करना बेकार है। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस जब हिंदी में अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या इंग्लिश में भी हमें जब किसी को सलाह देनी हो तो क्या हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम बोल सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ट्रांसलेशन सीखनी है, तो सबसे बेस्ट बुक यही है कि आप हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश खरीदिए और इसको मेरे साथ बनाना सीखिए। ये आरपी सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया है, राइट। तो आप इसको खरीद सकते हैं और मेरे साथ ये सीख सकते हैं। दूसरा कि फिर बुक खरीद लिए, बनाएंगे कैसे? आपको क्या करना है कि बनाना है ट्रांसलेशन। जैसे मैंने ये लेसन आपको पढ़ा दिया, तो इसमें जितने भी एक्सरसाइज दिए होंगे आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, या 2-3 करके हर एक्सरसाइज में से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आप अगर टेलीग्राम पे पूरे लेसन बना के भेजते हैं, पूरे एक्सरसाइज बना के भेजते हैं, तो मैं उससे भी चेक करके आपको फिर दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए। जैसे मैंने इतने सारे सेंटेंसेस बोले, हम सभी सेंटेंस को एक एक करके देखेंगे। और सबसे पहले ये दोनों देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम फिर कोशिश करो, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये क्या है? एडवाइस है, सलाह है। तो जब सलाह की बात करें तो ये जो सेंटेंसेस में आप हैं, हिंदी में तो बोल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम वर्ब से शुरू करेंगे। जैसे फिर कोशिश करो, तो यहीं से बनाएंगे कोशिश करना का। तो क्या होगा? ट्राई अगेन। हो गया, इसकी कहानी खत्म। इसमें यू लिखा नहीं जाता, ठीक है। अगर जैसे आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो ध्यान रखना का क्या होगा? टेक केयर। सबको पता है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब क्या हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा कि जैसे यहाँ पे तो हमने वर्ब से शुरू किया, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में जैसे मॉडल्स पढ़ा होगा आपने, माइट, इस माइट, तो इसमें क्या होगा कि आपको दूसरे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब हम माइट का यूज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद माइट लगा लीजिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यही सेंटेंस को तुम फिर कोशिश करो, तो क्या होगा? तुम का यू, माइट ट्राई अगेन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे आपको समझ में आ गया। फिर अब दूसरे सेंटेंसेस को देखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ये कह रहे हैं कि तो पोलाइटली बोलते हैं तो ठीक है, एडवाइस हो गया, लेकिन आप इसी को हाथ या स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, तो फिर ये ऑर्डर या कमांड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
अब इसको देखते हैं डियर फ्रेंड्स। अब देर ना करें, देर ना कीजिए, है ना, इसकी चिंता ना करो या नहीं कीजिए। तो फिर वही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि डोंट का यूज करना है और उसके बाद वर्ब लगा लेना है और उसके बाद जो भी है अदर वर्ड्स, है ना। इसमें दूसरा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो होगा क्या, इसमें भी वही बात रहेगा, वही फॉर्मूला रहेगा। अगर आप हाथ टोन में बोलते हैं या स्टिक टोन में बोलते हैं तो ये ऑर्डर और कमांड भी हो सकता है, होगा, ठीक है। तो लिखना क्या, जैसे अब देर ना करें तो डोंट डिले, नाउ। इसकी चिंता ना करें तो वही हमेशा डोंट का यूज कीजिए। डोंट और चिंता करना है क्या होता है, वरी, तो वरी लिख लीजिए अबाउट इट। इसमें भी मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, ये आपको बहुत आसान लगेगी बिकॉज आपने हमेशा इसको पढ़ा ही होगा, इसको देखा ही होगा, है ना। शुड का यूज किया हुआ, तो वही शुड है, इसमें दूसरा कुछ है नहीं। करना क्या है कि जैसे कह रहा है कि तुमको पूरा आराम करना चाहिए, तो पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद शुड हो जाएगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी अदर वर्ड सब्जेक्ट जो भी हैं उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है पहले उसको लिखेंगे, जैसा हमारा रूल कहता है वैसा हम चलेंगे, जैसा हमारा स्ट्रक्चर कहता है हम वैसे चलेंगे। तो सिंपली आप ये पढ़े होंगे तो इसमें मुझे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं। यू शुड, पूरा आराम करना चाहिए तो टेक कंप्लीट रेस्ट। हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मोहन को डॉक्टर बनना चाहिए, और जब हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे मोहन को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, राइट, तो आपको करना क्या होगा कि शुड के बाद यहाँ पे नोट लगा लेंगे, ठीक है। जैसे मोहन को डॉक्टर बनना चाहिए, अब इसमें से मैं दो तीन जो सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ वो आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। तो मोहन को डॉक्टर बनना चाहिए तो क्या होगा, मोहन शुड बी, हमेशा बी, उसको नायिका बनना है या ईमानदार बनना है तो बी यूज करेंगे, बी अ डॉक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, इसके पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाकर डाल भी दिया है, क्योंकि इसमें हम यूज करने वाले हैं हैड बेटर का, हैड बेटर या हैड रेदर, राइट, या फिर हम यूज करेंगे वुड रेदर। तो इन तीनों के बारे में अगर जानना है तो आप, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाल दिया, आप उसमें जाकर उसको जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आप यहां से भी समझ सकते हैं कि हम इसको क्या करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि इनका यूज सलाह देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सलाह देने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले कैसे स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर यही होगा कि पहले इसके पहले सब्जेक्ट लगा लीजिए और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जस्ट लाइक मॉडल, मॉडल्स जैसे होते हैं उनकी तरह ही इनका भी यूज होता है। ये नहीं कि हैड है तो ये पास्ट में हो गया और हैड लगा तो भी3 लगेगा, ठीक है। बस आपको कहना है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अच्छा रहेगा या अच्छा होगा या ठीक रहेगा या उचित होगा या ठीक होगा, आप किसी भी तरह से बोल रहे हैं, आपको एडवाइस देना है तो यू कैन यूज हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, ठीक है।
तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तो क्या होगा, पहले यू, उसके बाद हैड बेटर, इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, हैड बेटर। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थोड़ा सा मुझे पेन में दिक्कत होती है लिखने में, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया। ये जो सेंटेंस है इसको आपको खुद, ये वाला आपको खुद बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सलाह लेने का, डॉक्टर से सलाह लेने का कंसल्ट होता है, आप मुझे बनाकर दिखाएंगे। फिर अब लास्ट वीडियो का लास्ट ट्रांसलेशन है। वैसे सलाह देने के और भी हैं, जैसे वो मैंने अभी बताया नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जब आएगा तब आप उसमें देख लीजिएगा, और भी तरीके से हम एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, चैप्टर को एक ही वीडियो में हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, उसके लिए चिंता क्यों, अब देर क्यों, आज ही प्रस्थान क्यों नहीं करते, अभी कार्य समाप्त क्यों नहीं करते, है ना। तो इन सब सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, इनका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन सभी को देखते हैं। तो होना क्या, इसका स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, राइट। तो जब हम ये बात करते हैं कि उसके लिए चिंता क्यों, तो हम इसमें जो वाई लिखेंगे, वाई क्यों का, इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता इसमें भी सब्जेक्ट हाइड रहता है। ठीक है, तो सब लिखना क्या, अगर सब्जेक्ट हम लिख देंगे जैसे वाई डू यू वरी अबाउट हिम, तो उसमें क्या होगा कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, ना कि ये सलाह हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें जैसे जहां पे क्यों है तो उसके लिए केवल वाई लिख लेंगे, और जहां पे क्यों नहीं है, जैसे यहाँ पे क्यों नहीं है, ये देखिए यहाँ पे ये क्यों नहीं है, यहाँ पे भी क्यों नहीं है, और यहाँ पे क्यों है। तो जहां पे क्यों है वहां पे केवल वाई लिखेंगे पहले, और जहां पे क्यों नहीं है वहां पे वाई नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो वाई या वाई नॉट प्लस इन्फिनेटिव जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, विदाउट टू होगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी अदर्स वर्ड आते हैं अब वो होंगे। ठीक है, तो इतना लिखेंगे तो होगा क्या, जैसे उसके लिए चिंता क्यों, है ना, तो उसके लिए चिंता क्यों का क्या होगा, पहले वाई, अब वरी, वर्ब लिखना है, अबाउट हिम, राइट, और क्वेश्चन मार्क। फिर आज ही प्रस्थान क्यों नहीं करते, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, आज ही प्रस्थान क्यों नहीं करते, मैं आपके लिए ये छोड़ देता हूं, आप इसको बनाइए, इसमें कुछ नहीं है, प्रस्थान करना का स्टार्ट होता है, और लास्ट में आप टुडे लिख लेंगे, है ना। फिर इसको भी मैं छोड़ देता हूं, आप बना लेंगे, वाई नॉट लिखना है, आप ज्यादा बस यहाँ पे वाई नॉट स्टार्ट, इस तरह से स्टार्ट टुडे और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो खुद कमेंट बॉक्स में इन तीनों को बनाकर भेजिए मेरे पास, और इन तीनों को कमेंट बॉक्स में बना के भेजिए। अगर इस तरह के आप वीडियो और भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरी बुक पढ़ें, तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।